अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 21वीं सदी में भी आप खुदा पर यकीन कर रहे हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है जहां हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पर है और हम कुरान और खुदा की बात कर रहे हैं। इसकी बजाय क्यों ना हम इंसानों की भलाई की बात करें। ये सवाल एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मुल्हिद दोस्त की जानिब से किया जो इस इज्तिमा में ना आ सका, मगर जो दोस्त जा रहा था उसके हाथ अपना सवाल भिजवाया और इसके जवाब तलाशने की कोशिश की। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी पहली वीडियोस में बता चुके हैं कि मुल्हिद डॉक्टर जाकिर नाइक के पसंदीदा लोग होते हैं। डॉक्टर साहब उनके सवालात को न सिर्फ ध्यान से सुनते हैं बल्कि उनके जवाब भी भरपूर तफसील के साथ देते हैं। आप ये सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर साहब का जवाब भी सुनाते हैं। So he is like an atheist. He doesn't believe in God. And what he said that we don't believe in Quran and you should not believe in God. Why in this 21st century you are believing in Almighty God? This in modern era, the science technology is that much higher. Then why should you believe in God? You should not believe in God. You should do what is better for human beings. Thank you. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ये सवाल करने वाले को पहले तो बहुत मुबारकबाद देता, क्योंकि वो मुल्हिद है। आज के दौर में जहां लोग अंधाधुंध तकलीद करते हैं, मुल्हिद ही वो वाहिद लोग हैं जो किसी चीज की तलाश में रहते हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। किसी का बाप हिंदू है तो वो भी हिंदू है, किसी का बाप ईसाई है तो वो भी ईसाई है। अक्सर लोग मुसलमान होते हैं क्योंकि उनके वालिदैन मुसलमान हैं। हो सकता है आपका दोस्त भी किसी मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हो, मगर वो अपने वालिदैन के ईमान से मुत्तफिक नहीं तो खुदा को तलाश कर रहा है। मुल्हिद वो लोग होते हैं जो बगैर किसी दुनियावी फायदे के रूहानी दुनिया में अपने जवाब और खुदा की तलाश कर रहे हैं। मैं आपके दोस्त को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि उसने कलमा का पहला हिस्सा पढ़ लिया है जो ला इलाह है, और इसका मतलब है कि कोई खुदा नहीं। अगला हिस्सा इल्लल्लाह का है, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा। और ये मैं आपके दोस्त को यकीन दिला दूं कि किसी गैर मुस्लिम को मुझे पहले और दूसरे दोनों हिस्सों पर यकीन दिलाना पड़ता है। मुल्हिद के सामने मेरी मुश्किल आसान हो जाती है क्योंकि कलमा शहादत का पहला हिस्सा वो मानता है, मुझे सिर्फ दूसरे हिस्से पर ही यकीन दिलाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इससे पहले सवाल ये करूंगा कि मिसाल के तौर पर ये एक ऐसी चीज आपके सामने आए जिसको पहले कभी किसी ने ना देखा हो, तो आपके जहन में पहली चीज क्या आएगी कि उसको किसने बनाया और उसको चलाने का तरीका कौन जानता है। कुछ देर सोचने के बाद वो मुल्हिद शख्स यही कहेगा कि जाहिर है जिसने इसको बनाया इसको पता है कि ये क्या है और इसको कैसे चलाना है। वो कहेगा कि मेकर, इन्वेंटर, क्रिएटर या मैन्युफैक्चरर, जो भी कहे इसके जवाब इन चार लफ्जों से मिलता जुलता होगा। अगला सवाल मैं करूंगा कि ये कायनात कैसे बनी। वो साइंस को मानता है तो बोलेगा कि कायनात पहले नेबुला थी, फिर बिग बैंग हुआ, एक धमाके से कायनात बिखर गई और जमीन, आसमान, चांद, तारों और सैयारों में बदल गई। आप इससे पूछें कि ये थ्योरी इंसानों को कब पता चली, वो बताएगा कि 1973 में। आप इसको बताएं कि जो साइंस को चंद दहाइयों कबल पता चला वो कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था। सूरह अंबिया में लिखा है कि क्या काफिरों को जो नबी की तालीम को नहीं मानते, ये नहीं समझते कि आसमान और जमीन एक ठोस मादा था, फिर हमने उसे फाड़ दिया और हर जानदार को पानी से बनाया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। मुल्हिद दोस्त से पूछें ये 1400 साल पहले कौन बता सकता है। आपका दोस्त कहेगा कि हो सकता है ये तुक्का लग गया हो, आप बुरा ना माने और आगे चलें। उससे पूछें कि जमीन की शक्ल कैसी है, वो बताएगा बेज़वी है। ये 1579 में एक फ्रेंच शख्स ने साबित किया था। इससे पहले लोग समझते थे कि जमीन स्पॉट मैदान है। आप उसको बताएं कि ये बात 1400 साल पहले कुरान पाक में बता दी गई थी कि जमीन अंडे की शक्ल की है, और अरबी लफ्ज दोहाहा का लफ्ज हर अंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये शुतर मुर्ग के अंडे के लिए इस्तेमाल होता है जो पूरा गोल नहीं होता, और जमीन की शक्ल भी ऐसी है। अपने दोस्त से पूछें कि कौन 1400 साल पहले इसका जिक्र कर सकता है। वो कहेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़हीन होंगे तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा। आप फिर बहस न करें और आगे चलें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगला सवाल करें कि चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं बल्कि उस पर मुनक्किस होकर पड़ती है, और ये हमें साइंस ने हाल ही में बताया। वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उसको बताएं कि कुरान ने 1400 साल पहले ये सब बता दिया था, चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं। फिर वो शख्स कहेगा कि हो सकता है किसी ने अंदाजा लगाया हो। आप फिर बहस न करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि सूरज घूमता है मगर अपने महवर में चक्कर नहीं लगाता।
بعد میں سائنس نے ثابت کیا کہ سورج نہ صرف گھومتا ہے بلکہ اپنے محور میں بھی متحرک رہتا ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی۔ اپنے دوست سے پوچھیں کون 1400 سال پہلے یہ ذکر کر سکتا ہے؟ اتنی نشانیاں بتانے کے بعد تو آپ کا دوست لاجواب ہی ہو جائے گا۔ آپ رکے نہیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ فرمایا کہ آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا گیا، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک نے واٹر سائیکل سے متعلق کئی مقامات پر بتا رکھا ہے کون ہے جو چیزیں جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر حوالہ جات دیے اور رکے نہیں۔ ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیے۔ Quran speaks about water cycle in several places in the Quran. In Surah Az-Zumur, chapter 39, verse number 21. In Surah Rum, chapter number 30, verse 24. In Surah Hijr, chapter 15, verse 22. In Surah Mu'minun, chapter 23, verse number 18. In Surah Nur, chapter number 24, verse number 40. In Surah Araf, chapter number 7, verse 57. Several places, the Quran speaks about the water cycle in great detail. Who could have mentioned this 14 years back? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں بایولوجی کی بات کی گئی، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ زولوجی کی بات کی گئی کہ ہر پودے کو جوڑے میں بنایا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ جانوروں کو بھی پانی سے بنایا گیا۔ قرآن پاک جینیٹک سائنس کی بات کرتا ہے کہ یہ مرد کا مادہ ہے جس سے بچے کی جنس کا تعین ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوگا یا بچی۔ یہ ساری مثالیں دینے کے بعد آپ اپنے دوست سے پوچھیں کہ یہ ساری باتیں آخر کون 1400 سال پہلے جان سکتا ہے جو سائنس چند سو سال پہلے جاننے کے قابل ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب سننے کے بعد آپ کے دوست کے پاس یہ کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ خالق۔ The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about geology. The Quran speaks about oceanology. You can give a talk for hours together. After every scientific sign mentioned in the Quran, ask your friend, who could have mentioned this in the Quran 14 years back? The only reply I can give you is the creator, the manufacturer, the maker, the inventor. This creator, this manufacturer, this inventor, we Muslims call as Allah, we call him God. So today, science is not eliminating God, it is eliminating models of God. La ilaha illallah. That's the reason a famous philosopher by the name of Francis Bacon said, little knowledge of science makes you an atheist, but in-depth knowledge of science brings you closer to Almighty God. So you can ask your friend to see my video cassette, Is the Quran God's Word? And Quran Modern Science, in which there are various other proofs talking about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ کر اپنی بات ختم کی کہ ایک فرانسیسی فلسفر فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ سائنس کا کم علم آپ کو ملحد بنا دیتا ہے اور سائنس کا زیادہ علم آپ کو خدا کے قریب لے آتا ہے۔ اپنے دوست کو کہیں کہ میری ویڈیو دیکھے جو میں نے اسلام اور سائنس پر بنائی ہے، اس میں سارے سوالوں کے جواب ہیں جو سائنس کو مانتے اور مذہب کو نہ ماننے والے کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ اسلام قبول کر لے گا۔